मुल्तान के हाजी मोहम्मद इस्माइल ने मल्टीटास्क मशीन तैयार करके बड़े बड़े इंजीनियर्स को हैरान कर दिया। इस मशीन से अपने घर पर कालीन और कंबल वॉश किए जा सकते हैं। इस मशीन की क्या पावर है और कितनी कीमत है, जानिए इस वीडियो में। हाय साहब, सबसे पहले ये बताएं कि इस मशीन में और जो पहले वाली वॉशिंग मशीन है उनमें क्या फ़र्क है। इसमें और उस पाकिस्तानी मशीन में ये फर्क है कि उसमें कपड़े में बाल आता है, रस्सा बनता है। कपड़े जब इकट्ठे हो जाते हैं तो औरतें जब उसको खोलती हैं तो उनके बाजू काफी थक जाते हैं। तो ये मशीन ऐसी है, ना इसमें कपड़ा इकट्ठा होता है, ना कपड़े में बाल आता है, और जैसे डालेंगे चाहे सारा दिन डालें वैसे निकालें। वो 6 घंटे चलाएं और ये 1 घंटा चलाएं, उससे ज्यादा प्रोडक्शन कपड़े की देती है ये। और 15 मिनट में कपड़े 8 सूट धोती है, वो 15 मिनट में 3 सूट धोएगी। और ये तकरीबन आपका 6 घंटे का काम 1 घंटे में बिजली भी बचाएगी। कपड़े की क्वालिटी भी आप उनको भी चेक कर लें, इसको भी चेक कर लें, जो कि आपको सामने फर्क नजर आ जाएगा। हाय साहब, ये बताएं कि इसमें जब भारी बिस्तर डाले जाते हैं, कालीन डाला जाता है, दरियां डाली जाती हैं, तो इसमें कोई फंक्शनल में कोई इशू नहीं आता इसमें? नहीं जी, फंक्शन में कोई इशू नहीं आता। इसमें सिर्फ कंबल जो है ना, सिंगल प्लाई का डबल बेड वो धोएगी, 12 बाई 12 की दरी धोएगी, 4 बाई 6 की 2 दरियां धोएगी, या इसमें खेस है या और कोई बेड शीटें हैं ऐसी वो धोएगी। कालीन जो है, कालीन इसमें नहीं धुलेगा, कालीन मोटा होता है। सिंगल प्लाई धोएगी, डबल बेड का डबल प्लाई नहीं धोएगी। उसके लिए भी हमने एक कोशिश कर रहे हैं जो कि डबल बेड का डबल प्लाई का कंबल भी धोएगी। हाय साहब, पाकिस्तान में ये पहली दफा इस तरह की कोई मशीन देखी गई है। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि कोई ऐसी मशीन हो। आप मुल्तान में ये मशीन तैयार कर रहे हैं, आपको कैसे ख्याल आया, आपने कहाँ से सीखा? मैं अरसा 20-30 साल सऊदी में रहा हूँ। जब 25 साल खत्म हो गए तो हम ये सोचने लगे पाकिस्तान में हमने जाना एक दिन, यहाँ तो नहीं रहना प्रदेश में, तो एक दिन जाना है तो वहाँ जाके क्या करेंगे, कोई और काम है नहीं, वहाँ बेकरी का काम करते थे हम। तो हमने ये सोचा भी हमारे घर में भी वहाँ मशीन चल रही थी, अमेरिकन मशीन है इसको बोलते हैं, और हर वहाँ कंपनी के अलग-अलग है। तकरीबन 20 कंपनी का डिजाइन मैं यहाँ ले आया था। तो उसमें मैंने एक कंपनी का डिजाइन यहाँ आके शुरू किया है। तो शुरू करने के बाद 2 साल मैंने सामान लाता रहा, उसके बाद फिर पार्ट्स बनाए। 1 साल मैंने बना के 3-4 मशीनें दी सैंपल के तौर पे अपने दोस्तों को, और गाय बगाए फोन पे मैं पूछते भी रहता था। तो उन्होंने कहा भी ठीक है, मशीन कामयाब है, सही है। उसके बाद फिर हमने सऊदी अरब को खैरबाद कह दिया और यहाँ आके हमने काम शुरू किया। लेकिन हमें बहुत दिक्कत हुई, बहुत परेशानी हुई काम करने में, चलाने में, लेकिन शुक्र है उसकी जात का कि हम अपनी मेहनत में कामयाब हो गए जो हमने मेहनत की है। अच्छा साहब, इसमें मटेरियल का बताएं। एक तो ये स्टील की इसमें चादर लगी हुई है, इसके अंदर मोटर कौन सी लगी हुई है, कितनी पावर है, कितने एम्पेयर लेती है, जब इसको चलाते हैं तो बिजली की खपत ज्यादा करती है पहली मशीनों की बनिस्बत या ये कम कर? पहले तो ये बॉडी है स्टील की, मैग्नेट स्टील है। टॉप है ये भी मैग्नेट स्टील है। सिर्फ इसके अंदर एक शाफ्ट है जो इस फूल को चलाती है, वो नॉन मैग्नेट है। बाकी ढक्कन भी इसका मैग्नेट स्टील है। मोटर इसकी क्वार्टर की है, सिर्फ 1 से 1.5 एम्पेयर लेती है। आप 1 घंटा चलाएं तो 1 घंटे में आपका ज्यादा से ज्यादा 2-3 रुपए बिजली का बिल आएगा। लेकिन आप मशीन जो 6 घंटे चलेगी, आप उसको समझ 3-3.5 एम्पेयर ले रही है, ये 1.5 से 2.5 एम्पेयर ले रही है। लोड पे नहीं है तो वो एम्पेयर मीटर है, लगा के चेक कर सकते हैं। लोड पे कॉपर की मोटर है हमारी है। इस तरह की मशीनें पहले ना कभी हमने मुल्तान में देखी हैं, ना कभी पाकिस्तान में देखी हैं। तो ये मशीनें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में अभी फरोख्त हो रही हैं या फिर पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक से भी इसकी डिमांड आ रही है? ये डिमांड तो जब एक चीज नेट पे चलेगी, ये कुछ होगी, तो ऑलराउंडर डिमांड बाहर से जो बंदे हमारे मुल्कों में काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी हैं, वो देखते हैं, वो डिमांड करके वहाँ से पेमेंट भेजते हैं और कहते हैं भी हमारे घर भेज दो। वो मशीन उनके घर जब जाती है तो वो मैसेज हमें देते हैं कि मशीन आपकी बहुत अच्छी है और बेहतरीन है, ऐसी मशीन हमने नहीं देखी। दुआएं भी देते हैं और याद भी करते हैं। और पाकिस्तान में बिलखसूस मुल्तान में यहाँ पे आप मशीनें ये बना रहे हैं, यहाँ पर आपके कस्टमर कैसे आते हैं? आपकी जो मशीन है, ये प्रोडक्ट है, उनको कैसे पता लगता है इस प्रोडक्ट का? उसमें ये ऐसे लगता है कि एक दोस्त हमारा ले गया या कोई भी कस्टमर ले गया है घर, आकर मेहमान या उनके अपने अजीज आते जाते हैं, देखते हैं। वो देखने के बाद वो कहते हैं कि कहाँ से ली है ये मशीन की, ये कारकर्दगी वो खुद बताते हैं उनको। तो वो फिर उन्हें कहते हैं यार ये हमें भी ले दो। तो इस तरीके से फिर वो हमें देख देख के सुन के लोग हमारे पास आते हैं, तो वो ले जाते हैं और अपना। अच्छा भाई साहब, ये बताएं कि इस वर्कशॉप में आपके पास कितने लोग काम करते हैं? पहले सब तो पहले मैं खुद अकेले ही था, अकेले ही काम करता था, बनाता था, फिट करता था। अब ये बच्चे उस टाइम छोटे थे, अब माशाल्लाह जवान है,
जी, आपका बेटा है जी? बेटा है इस मेरा मोहम्मद शहबाज इसका नाम है। तो आजकल ये इसके जिम्मे काम किए, ये खुद ही संभाल रहा है, खुद ही कर रहा है। जो कस्टमर होते हैं वो फिर आपसे रब्ता करते हैं या भाई से रब्ता? मेरे से करते हैं, मैं इनको बता देता हूँ। उम्र के हिसाब से अब हमारी हिम्मत नहीं है हमारे पे करने की। अब बस बेटा है हमारा, ये सारा काम इसने संभाला और यही कर रहा है बच्चा हमारा। अच्छा भाई साहब, ये जो मशीनें हैं बड़ी बड़ी आपके पास पड़ी हुई हैं जिनके ऊपर ये मशीनें तैयार की जा रही हैं, ये आपने कहाँ से मंगवाई, इनकी क्या कीमत है, और अगर कोई बंदा काम शुरू करना चाहता है तो उसको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, और आपके कितने पैसे लगे थे जब आपने पाकिस्तान में ये काम शुरू किया? देखो जी, जब ये पहले शुरू किए थे, जब तो एक आटे में नमक था, हर चीज़ सस्ती थी, वॉशिंग मशीन भी चलती थी, टीवी भी चलता था, और घर में फ्रिज भी थी, सब कुछ, और 5 रुपये बिल। और ये नहीं कि सालों के हिसाब से मेरे पास बिल पड़े हुए हैं, अब भी कोई देखना चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ। लेकिन अब मज़ीद हालात के हिसाब से बिल भी ज़्यादा है, सब कुछ है। ये मशीन खराद के बिल 50,000 चले जाते हैं। दूसरा, ये खराद मशीन है, ये हमने लाहौर से ली है, आज से तकरीबन 15 साल पहले 2 लाख की, 1.5 लाख की, ऐसे हमें ये चालू हो के पड़ गई थी लाहौर से। जो शुरू करेगा वो आगे पता नहीं कितने में उसको मशीन आए, या हर जदीद से जदीद मशीनें आ गई। हर बंदा कहता है मैं अच्छे से अच्छे लूँ, जेब की इजाज़त होती है, उसकी जेब जितनी इजाज़त दे दे। जिस तरह की यानी उसको मशीन चाहिए, आप उस तरह की कीमत के हिसाब से उसको मशीन तैयार। मार्केट में आम मशीनें हम ले सकता है। अच्छा भाई साहब, वो तमाम लोग जिस तरह आपने अब ये तकरीबन 40 से 50 साल लगाकर ये हुनर सीखा, इसको आप काम कर रहे हैं, आपका तजर्बा है 50 साल का, अगर मुल्तान में या पाकिस्तान में और लोग ये काम सीखना चाहते हैं या ये काम शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए आपका क्या मशवरा है? ये काम फ़ायदेमंद है या? काम फ़ायदेमंद है। अब पाकिस्तान में एक से एक मशीन है पाकिस्तानी। मैंने शुरू में सब बंदों को कहा यार कुछ करो, मैं एक बंदा हूँ, कुछ दूसरे भी करे ताकि काम बढ़े। लेकिन लोग दिल नहीं रखते, ये नई मशीन है, इसे कोई लेता नहीं है, ये है वो है, कोई कुछ कहता है, कोई ड्रम कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन जब चला के देखते हैं फिर कहते हैं कि हाँ ये कोई चीज़ है। तो इसलिए जो करना चाहे उसकी अपनी हिम्मत है, कोशिश है, वो हमारी मशीन ले जाए, खोले, देखे, जो उसका दिल करता है बनाए। रोज़ी रब ने देनी है, कोई हमने तो नहीं देनी, रब ने हमें भी देनी है, उनको भी देनी है, पूरे मुल्क को दे रहा है अल्लाह मियाँ, सबको रोज़ी दे। यानी जो भी बंदा काम शुरू करना चाहता है, आपसे रिलेटेड उनको जो भी मदद चाहिए होगी आप उनको सारी मदद देंगे? हाँ, करना चाहे कोई मालूमात ले तो हम हाजिर हैं। ये नहीं है अभी कोई अब छुपाए हुनर को, जो करना चाहे, जो पूछना चाहे, हम हाजिर हैं, बता सकते हैं उसको जो बात भी है। जी नाज़रीन, अगर आप भी ये हाई स्पीड मल्टीटास्क मशीन खरीदना चाहते हैं तो बताए हुए एड्रेस पर आकर हाजी साहब से रब्ता करके ये मशीन खरीद सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्रार हुसैन को इजाज़त दें। देखते रहिए चैनल हमारा मुल्तान। अल्लाह निगहबान।